गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर चैनल एग्रीहोलिक्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि 2024 में बीपीएससी के द्वारा ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि 318 वैकेंसीज थी। फिर से ये 147 ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए विभाग बीपीएससी को अध्याचना भेजा जा चुका है। अध्याचना का मतलब होता है दोस्तों कि इतनी पे वैकेंसी आ सकती हैं, तो ये वैकेंसी फ्यूचर में कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो 2024 में बीएचओ का जो सिलेबस दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, उसी सिलेबस को लेकर के आ रहे हैं, ताकि बच्चों को सिलेबस देख कर के आइडिया लग जाए कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों, सिलेबस के साथ मैं कुछ ये भी बता दूंगा कि पिछले पेपर में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो कि 147 वैकेंसीज के अधियाचना जा चुकी है। और इसका जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पेपर ये 2 भाग में ये एग्ज़ाम होता है, पहला रिटन एंड दूसरा इंटरव्यू। तो जो पहला एग्ज़ाम जो रिटन होता है वो उसमें हम लोग को 100 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से। और एग्रीकल्चर को 2 पेपर में बांट दिया गया है। फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन एग्रीकल्चर है, मतलब सारे सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेंगे। एंड सेकेंड पेपर जो हैं वो सब्जेक्ट से रहेंगे, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। जैसे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए तो हॉर्टिकल्चर से 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बता दें कि जो हिंदी का पेपर जो होगा 100 क्वेश्चन का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे, 100 क्वेश्चन, लेकिन उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, जो कि बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया 33 या 40 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो हिंदी के लिए वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा जो जनरल नॉलेज का पेपर है 100 क्वेश्चन, वो आपको वो मेरिट में ऐड होंगे। और जो 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और हॉर्टिकल्चर के, उस पर तो मेरिट बनेगा ही। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसा कि हम लोग जानेंगे कि पहला 4 पेपर होंगे, हिंदी 100 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर 100 क्वेश्चन एंड हॉर्टिकल्चर 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो जनरल है, हाँ, और जो रिटन के बाद जो इंटरव्यू होंगे वो 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं सिलेबस पे जनरल हिंदी का। तो जो जनरल हिंदी का सिलेबस है दोस्तों, वो बस ये चेक करने के लिए लिया जाता है कि आप हिंदी, मान ली बिहार हिंदी भाषित क्षेत्र है, तो ये देखा जाता है कि हिंदी आप लोगों का जो नॉर्मल बोलने चालने के लिए, समझने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी हिंदी की नॉलेज है कि नहीं। तो इसमें जनरल हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, और सिर्फ क्वालिफाइंग ही रहता है। बस उसमें ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उसमें बस इतना ही हम लोग को देखना है कि जो हिंदी की समझ हो। तो 10th लेवल के हिंदी होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के ही हिंदी पूछे जाएंगे। ठीक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ध्यान हम बताते हैं दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में। तो हिंदी में जो पूछा जाएगा कि कहीं मुहावरा दे दिया, तो कहीं तत्सम तद्भव दे दिए, या फिर कहीं एक सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस को 4 भाग या 5 भाग में बांट दिया गया है, और वहाँ से आपको पूछ दिया जाता है कि इस 5 भाग में से कौन सा गलत है। तो इस तरह से जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा, जो नॉर्मल आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, उसी से संबंधित पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सा जैसे कुछ तत्सम तद्भव पूछा, तो वो एक नज़र किसी भी हिंदी व्याकरण की किताब से आप लोग पढ़ सकते हैं। तत्सम तद्भव हो गया, मुहावरा हो गया, जो विपरीतार्थक शब्द हो गया, समानार्थक शब्द, ये सब चीज़ें एक नज़र में देख सकते हैं। सिलेबस में तो संधि समास वगैरह भी, लेकिन जो पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें संधि समास से संबंधित वैसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अगर समय दे रहे हैं तो थोड़ा सा एक आध नज़र देख लीजिए कि अगर एक आध क्वेश्चन संधि से या समाज से आ भी जाए तो बन जाए, लेकिन उसमें तो मेरिट है नहीं, उतना स्कोर करना है नहीं कि हम लोग इतना डिटेल में हिंदी पढ़ें। तो जो बेसिक है वो चीज़ देख लेना है, जैसे कि सेंटेंस शुद्धि के लिए दे देगा। फिर कहीं कहीं जो एक ही शब्द, जैसे एक शब्द हुआ कि राजनीतिक, उसी का 4 ऑप्शन दे देगा, किसी में हर्षाई, कार, दीर्घिकाय, उल्टा सीधा लगाकर, और उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि ये कौन सा सही है। तो हिंदी का सिलेबस बहुत टफ नहीं है, 10th लेवल का हिंदी जो बहुत ही बेसिक, आप विपरीतार्थक, थोड़ा मुहावरा, थोड़ा सा सही गलत सेंटेंस, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आगे है जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में
दोस्तों एक इसमें जो जनरल साइंस का क्वेश्चन होता है ये लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको, जो कि आप 10th तक साइंस पढ़े हैं उससे बन जाते हैं। 10th तक जो साइंस पढ़े हैं उससे लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 10वां तक साइंस तो सबका पढ़ा हुआ है, एक नज़र आप लोग देख लें ताकि बाई मिस्टेकली माइनर मिस्टेक के कारण वो क्वेश्चन गलती नहीं हो। तो 100 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको 10th तक जो साइंस है उससे कवर हो जाते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स से रहेंगे। तो करेंट अफेयर दोस्तों जो बीपीएससी में पूछा जाता है वो लगभग 1 साल तक का जो करंट अफेयर है उससे कहीं से भी पूछ दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई इधर जो पिछले 1-2 महीने का करंट है वहीं से 2-4 क्वेश्चन आ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 ही 2 क्वेश्चन आए लेकिन पता चला कि जो पिछले साल का करंट अफेयर वहाँ से पूछ देते हैं। तो करंट अफेयर आप लोग अगर वैसा हो तो 1 साल का करंट अफेयर देख लीजिएगा। ये तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मंथली करेंट अफेयर्स आते हैं, तो एक घंटा का मंथली करेंट अफेयर देख लीजिएगा, उससे कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री तो इसमें से भी क्वेश्चन रहेंगे आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सब भी पढ़ने के लिए आप लोग अगर कोई बुक कवर करना चाहेंगे तो आप एक लूसेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 100 क्वेश्चन इसके भी मार्क्स मेरिट में जोड़ा जाता है। तो अभी समय है दोस्तों, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि लूसेंट एक बार पढ़ लीजिए, तो सारे सिलेबस लगभग कवर हो जाते हैं, तो क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लूसेंट पढ़ लीजिए और कुछ आप लोग ये यूट्यूब वीडियोज वगैरह देख लीजिए। जैसे अगर एक देखिएगा कि बीपीएससी का तैयारी एडुटेरिया चैनल भी कराता है, तो उसमें कुछ जीके का जो इंडियन हिस्ट्री का समरी टाइप कुछ पुराने वीडियोज डाले हुए हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में अच्छा से हिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है इंडियन कल्चर। तो कल्चर में यही है कि जो कुछ स्टैटिक जीके वगैरह के कहाँ के कौन से आर्ट्स हैं, कहाँ पे कौन से डांस वगैरह फेमस, तो इस टाइप का ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, कुछ यूट्यूब वीडियोज देख लीजिएगा, और 10th तक का 10वां क्लास तक का जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो पढ़ लीजिएगा, तो जनरल नॉलेज का सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने एग्रीकल्चर पेपर पर, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। ओके, एक में सारे एग्रीकल्चर से 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक में हॉर्टिकल्चर से रहेंगे। तो जो एग्रोनॉमी जो पहला पेपर जो होगा उसका आ जाते हैं हम लोग। देखिए पहले एग्रोनॉमी का, तो देखिएगा दोस्तों कि जो 100 क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन जो रहते हैं एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस कवर कर लेता है। तो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस आप लोग जब पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का सिलेबस बढ़िया से कवर आप लोग करें। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। और दोस्तों ये कवर करने के लिए आप लोग नेमरा सुंडा के साथ साथ कात्यायन भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें सिलेबस में क्या क्या है एग्रोनॉमी का, तो जो भी एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, एग्रोनॉमी का जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, दोस्तों एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया और बिहार दोनों का इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि इंडिया और बिहार दोनों का एग्रो क्लाइमेटिक जोन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है और एग्रीकल्चर के पेपर में भी आ जाता है। तो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन बढ़िया से देख लीजिएगा, इंडिया का भी बिहार का भी। अब इन वेदर एंड क्लाइमेट में क्या क्या है, तो माइक्रो क्लाइमेट, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार जो बीपीएससी के द्वारा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम लिया गया था उसमें भी टाइप्स ऑफ क्लाउड से एक क्वेश्चन था, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देख लीजिएगा। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्या मापा जाता है, जैसे टेंसियोमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी रहता है। और माइक्रो क्लाइमेटिक में देख लीजिएगा कि ये देखा गया कि इतने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में देख लीजिएगा, और वेदर क्लाइमेट का डिफिनेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और टीलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, टीलेज देखिएगा, टीलेज का वीडियो हमने एक वीडियो अपलोड भी किया है और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग अपलोड कर देंगे।
टीलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि टीलेज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, किस टीलेज में, जैसे प्राइमरी टीलेज है, सेकेंडरी टीलेज है, तो प्राइमरी टीलेज में कौन सा यूज करेंगे, सेकेंडरी टीलेज में कौन सा यूज करेंगे, मिनिमम टीलेज है, कंजर्वेशन टीलेज है, तो ये सब का डिफिनेशन दे देता है और पूछ देता है कि ये कौन सा टीलेज है। तो टीलेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्रॉपिंग सिस्टम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये सबसे क्रॉपिंग इन सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हो गया इंटर क्रॉपिंग, हो गया रिले क्रॉपिंग, हो गया सीक्वेंस क्रॉपिंग, हो गया, तो क्रॉपिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्रॉप रोटेशन वगैरह देख लीजिएगा, क्रॉप रोटेशन का कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है, क्रॉप रोटेशन हो गया, क्रॉप इंटेंसिटी वगैरह का फार्मूला। तो ये सब जितने भी टॉपिक है, इसीलिए दोस्तों ये सब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए तो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से लगभग 50% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सोचिए 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से। तो ये दोनों पोर्सन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिए कि इससे कहीं से कोई भी पोर्सन ना छूटे। अब देखिए इरिगेशन है, इरिगेशन से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, जैसे देखिए कल ही जो एग्ज़ाम कल 9 तारीख को जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का हुआ यूपी SSC का, उसमें देखिए इरिगेशन से केवल इरिगेशन और सर्ज इरिगेशन से क्वेश्चन पूछे हुए था। तो जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन है वो बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी, ये सब का डिफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा। फिर इसमें रिमोट सेंसिंग, GPS GIS एप्लीकेशन, ये तीनों पोर्शन अच्छे से देख लीजिएगा। रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन पिछले बार जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उससे रिमोट सेंसिंग से 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो ये सब अभी तो डिजिटल का ज़माना, डिजिटल को प्रमोट किया जा रहा है, तो जो भी क्रॉप एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन से संबंधित टॉपिक है उससे पढ़ लीजिएगा। तो रिमोट सेंसिंग वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। अब आ जाइए प्लांट ब्रीडिंग का जो टॉपिक है दोस्तों। तो प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक में हम लोग क्या क्या देख लेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपको। ये सीड प्रोडक्शन, सीड एक्ट, ये सब देख लीजिएगा। तो इसमें नहीं ज़्यादा ये देता है कि सीड एक्ट किस ईयर में आया था। पॉलीप्लॉइडी देख लीजिएगा दोस्तों, पॉलीप्लॉइडी से क्वेश्चन पूछते जैसे एनी टेट्राप्लॉइड क्या हुआ, किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें। पोटेंसी देख लीजिएगा। तो ये इपिस्टेटिज एंड जीन इंट्रैक्शंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये सब। माइटोसिस मियोसिस देख लीजिएगा दोस्तों। माइटोसिस मियोसिस में जो हम लोग ये प्रोफेज 1-2 करके जो होता है ना दोस्तों, ये अच्छे से देख लीजिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट से में ये सब जो। फिर आ जाइए दोस्तों कंपोजिट, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज प्लांट ब्रीडिंग में, ये सब का डिफिनेशन देख लीजिए क्योंकि डिफिनेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस प्लांट ब्रीडिंग में ये भी जो सीड साइंस करके एक टॉपिक है, तो सीड साइंस में भी देख लीजिए जिसमें टाइप्स ऑफ सीड वगैरह हैं, टाइप्स ऑफ सीड आ जाते हैं। फिर डोरमेंसी ऑफ सीड, इसे ब्रेक करने के लिए क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, ये सब टॉपिक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आ जाए इंटोमोलॉजी। तो इंटोमोलॉजी में जो क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स हो चाहे हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उसके पेस्ट की कौन से क्रॉप में कौन से पेस्ट लगते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, IPM ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि IPM से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं तो एक ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और एक इकोनॉमिक इंजरी लेवल EIL, ये दोनों ऐसा डिफिनेशन है, ऐसा टॉपिक है कि ये दोनों से कहीं भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो IPM में ETL EIL ये सब का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। IPM के क्या क्या कंपोनेंट हैं ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, और किस क्रॉप में कौन सा पेस्ट हैं वो सभी क्रॉप के पेस्ट में देख लीजिएगा। प्लांट पैथोलॉजी में आते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी में आपको सभी क्रॉप के इसमें भी आप देख लीजिएगा। IDM एक देख लीजिएगा, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, सारे क्रॉप के जो जितने डिजीज हैं वो सारे डिजीज पढ़ लीजिएगा, जो भी खास करके डिजीज के सिम्टम, डिजीज सिम्टम एंड मैनेजमेंट, ये चीज़ हर क्रॉप का पैथोलॉजी में मेनली हम लोग को यही पढ़ना है, डिजीज का सिम्टम और कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके सिम्टम क्या है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो हर क्रॉप का ये तीनों चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, कौन से क्रॉप में कौन सा डिजीज है, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है,
उसके सिम्टम क्या हैं और उसको कैसे हम लोग सही करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन में आ जाइए दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स से भी देखिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, और एक्सटेंशन की बात करें तो इससे भी 2 से 4 क्वेश्चन कवर हो ही जाते हैं। तो एक्सटेंशन का जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम देख लीजिएगा, प्रोग्राम्स देख लीजिएगा। जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन होते हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन में दे देगा कि क्या क्या हैं, उसमें से सिलेक्ट करने का देगा कौन से इसके प्रिंसिपल नहीं हैं। इस तरह से डेमोस्ट्रेशन देख लीजिएगा, जिस इसके रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, मेथड डेमोस्ट्रेशन, ये सब आते हैं। फिर कम्युनिकेशन देख लीजिएगा दोस्तों। कम्युनिकेशन टाइप में आप लोग देख लीजिएगा मास, इंडिविजुअल, ग्रुप, ये सब मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सब देख लीजिएगा, ये सब से क्वेश्चन बनते हैं। और इकोनॉमिक्स में आ जाइए दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स में आप लोग जो सबसे पहले तो ये देखिएगा, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित जितने भी टर्म होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटिंग चैनल, प्राइस एस्पेक्ट्स में जो मार्केट स्ट्रक्चर है देखिएगा, उसमें है मोनोस्पोली, ओलिगोस्पोली करके, ये सब का डिफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है FCI वगैरह, ये सब देख लीजिएगा, इसके काम क्या है, कौन से साल इस्टेब्लिश हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी में आपको, इसमें एक है आपको फार्म मैनेजमेंट टॉपिक मिलेगा इकोनॉमिक्स में, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग करके है टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्म मैनेजमेंट। जब इसमें कात्यायन में फार्म मैनेजमेंट खुलेगा इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग करके है, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब पढ़ना भी तो क्या स्ट्रेटजी से, पढ़ना हम लोग को सारे पोर्शन है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन हर जगह आते रहे हैं बदल बदल कर, वो सब पोर्शन अच्छे से हम लोग को याद रख लेना है। क्योंकि पढ़ा हुआ तो रहता है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उस टाइप का जो पोर्शन है उसे हम लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद रखें। अब आते हैं दोस्तों, जो एग्रीकल्चर का पेपर 2 होगा, जो कि सब्जेक्ट से होगा, हॉर्टिकल्चर का पोर्शन उसमें ज़्यादा होगा, उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें देखना हम लोग को कि हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन वगैरह कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम लोग को करना चाहिए। एरिया एंड प्रोडक्शन देख लेना कि कौन से क्रॉप का कितना एरिया है, क्योंकि डाटा बेस्ड भी क्वेश्चन बनेगा कि इस ईयर में इस क्रॉप का कितना प्रोडक्शन था या कितना एरिया में हुआ था। ज़्यादातर प्रोडक्शन से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोडक्शन कितना मिलियन टन है इस ईयर में। ठीक, क्वेश्चन आपको प्रोडक्शन से बनेंगे डाटा बेस्ड में। आप लोग इसी समय MSP हर क्रॉप का जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि MSP से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो करेंट फाइनेंशियल ईयर का और 1 साल पहले, जैसे अगर अभी 25-26 चल रहा तो 25-26 का MSP का देख लीजिए, और 26-27, ये 2 साल का जरूर याद रखिएगा। कभी कभी करंट पूछते, कभी 1 साल बैक का भी पूछ देता, तो MSP सारे क्रॉप का देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एरिया पढ़ लेना है। ये जो भी ऑर्चर्ड्स हम लोग लगाएंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि ऑर्चर्ड लगाने के अलग अलग तरीके हैं, वो पढ़ लेना है। प्रोपगेशन मेथड पढ़ लेना है, ठीक, कि किस क्रॉप का उसका प्रोपगेशन मेथड क्या है। लेआउट हम लोग कैसे करेंगे जहाँ भी लगाएंगे ऑर्चर्ड, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड पढ़ लेना है। नर्सरी मैनेजमेंट पढ़ लेना है हम लोग को, नर्सरी मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन रहता है। ट्रेनिंग प्रूनिंग अच्छे से पढ़ लेना है। ट्रेनिंग प्रूनिंग, फ्लावरिंग का भी, फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो भी क्रॉप है सबका ट्रेनिंग प्रूनिंग पढ़ लेना है। वेजिटेटिव एंड प्रोपेगेशन हो, जिस क्रॉप का जैसे मेथड से हो प्रोपेगेशन पढ़ लेना है। प्लांटिंग सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए दोस्तों वेजिटेबल क्रॉप्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो जो वेजिटेबल क्रॉप में है, देखिए पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। देखिए पोटैटो टोमेटो ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रिंजल, चिली, ओनियन, गार्लिक, लेडीज फिंगर, रेडिस, कैरोट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल, कुकरबिट्स, पीज, बीन्स, सूरन, कोलोकैसिया, स्वीट पोटैटो,
यम, बीटरूट, पालक, अमरंथस। तो देखिए और भी वेजिटेबल क्रॉप में तो और भी, लेकिन ये सब सिलेबस में जो लिखे हुए हैं तो ये सब टॉपिक पहले आप लोग टिक मान लीजिएगा, ताकि ये नहीं कि सब पढ़ गए। जो पहले जो सिलेबस में दिया हुआ पहले वो अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये सब टॉपिक पहले आप जिस भी बुक से पढ़ें टिक मान लीजिएगा। ये आप लोग टिक मार के जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों जो कात्यायन उसमें तो हॉर्टिकल्चर पोर्शन नहीं है, तो इसके लिए आप लोग RK शर्मा बुक का यूज कर सकते हैं। जो उसमें मिल जाए, हो सकता है कि ये इसमें सारे टॉपिक नहीं मिले, लेकिन जो भी मिल जाए वो उससे पढ़ सकते हैं। सुंडा में भी, नेमरा सुंडा में भी कुछ वेजिटेबल और कुछ फ्लावर्स और कुछ फ्रूट्स मिल जाएंगे। और आप एक इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से भी पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग हर क्रॉप वाइज वीडियो भी लाते रहेंगे। जैसे आज ही हमने मैंगो का डाला है, उसी तरह से हर क्रॉप का कोशिश करें कि हर क्रॉप का वीडियो डालें, फिर उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो प्रीवियस ईयर में आए हों या आ सकते हो, तो हर टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाया करेंगे। तो आप लोग ये वेजिटेबल पढ़ लेंगे, तो वेजिटेबल जब पढ़ेंगे तो वेजिटेबल का सारा पोर्शन उसमें उसका बोटेनिकल नेम आ जाएगा, उसको हम लोग कैसे सॉइल क्लाइमेट में ग्रो करेंगे, कितना स्पेसिंग अपनाएंगे, ये सब टेक्नोलॉजीज जो भी वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो सारे आ जाएंगे। ये सब आपको देख लेना है। फ्लावर्स में आइए, तो फ्लावर्स का में हम लोग को कौन कौन सा फ्लावर्स पढ़ना है? रोज़, ट्यूब रोज, कैरनेशन, ग्लैडियोलस, क्राइजेंथमम, मैरीगोल्ड, जरबेरा, दहलिया, जैस्मिन, क्रॉसेंड्रा एंड बस और कुछ फ्लावर्स होंगे। या एक बार जो इतने फ्लावर्स हैं पहले जो दिया हुआ है वो फ्लावर्स में टिक मार लीजिएगा, ये इतने पढ़ लीजिएगा। फ्लावर्स पर समय वैरायटी का भी ध्यान रखिएगा, वैरायटी का ध्यान रखिएगा। वैरायटी पूछता है इससे। इसका वेजिटेटिव पूछेगा, कैसे इसका हम लोग प्रोपगेशन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछेगा। ठीक है दोस्तों। और एक जब फ्लावर पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कट एंड लूज फ्लावर टर्म आता है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा फ्लावर किस कट फ्लावर है, कौन लूज फ्लावर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग प्रूनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाइए ऑर्नामेंटल गार्डन्स पे। तो इसमें ऑर्नामेंटल गार्डन्स में आपको लॉन्स पे ध्यान देना है कि लॉन का पूरा इसका लॉन कैसे हम लोग लगा सकते हैं, लॉन में कौन सा घास, उसमें वैरायटी वगैरह था कि लॉन में कौन सा वैरायटी का घास यूज करना चाहिए, ये सब आप लोग देख लेंगे, क्योंकि लॉन से भी क्वेश्चन बनता है। कि फिर ऑर्नामेंटल ग्रासेस, श्रब्स, क्लाइमर्स, ये सब आपको जब इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में जाइएगा ना तो ये सब पोर्शन दिए हुए हैं। RK शर्मा वगैरह में तो इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में ये सब श्रब्स, क्लाइंबर्स, ऑर्नामेंटल ग्रासेस सारे चीज़ मिल जाएंगे। अब आ जाइए स्पाइसेज। कुछ पोर्शन आपको स्पाइसेज, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के भी हैं, जैसे सुगंधित पौधा या फिर जिसको मसाला के लिए यूज करते हैं वो सब पौधे से भी हैं। तो उसमें आप लोग को स्पाइसेज में जिंजर पढ़ लेना है, टर्मरिक पढ़ना है, कोरिएंडर पढ़ना है, क्यूमीन, फेनुग्रीक पढ़ना है, फेनल पढ़ना है, नाइजेला पढ़ना है, अजवाइन पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में सारे क्रॉप दिया हुआ है। बाकी हम लोग भी आप लोग सामने शॉर्ट वीडियो बनाकर लाएंगे पॉइंट वाइज। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है इस क्रॉप के? साइंटिफिक नेम, क्या मेथड है सोइंग के या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, फिर उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, उसका डिजीज मैनेजमेंट क्या है, मतलब उसके जो भी साइंटिफिक कल्टीवेशन में जो टॉपिक होता है वो सारे टॉपिक कवर कर लेना है। मेडिसिनल क्रॉप और एरोमेटिक क्रॉप में देखिएगा ज़्यादा क्रॉप नहीं पढ़ना होता, तो जितना है उतना ही पढ़ना है, जितना दिया है सिलेबस में। मेडिसिनल क्रॉप में आपको डायस्कोरिया प्लांट, पाइपर, नीम, एलोवेरा, गुगुल, बेलाडोना और आंवला, इतने क्रॉप हैं। और एरोमेटिक क्रॉप्स में आपको लेमन ग्रास, सिट्रोनेला और पाल्मा रोजा पढ़ना है। अब पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है आपके क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्ट में कौन कौन सा टॉपिक है? तो उसमें जैम जेलीज, ठीक, जैम जेलीज, मार्मलेट्स, कैंडीज, क्रिस्टलाइज, ग्लेज। तो इसमें ये देख लेना कि ये कौन कौन से क्रॉप से क्या क्या बनते हैं, किस किस फ्रूट से, जैम किस फ्रूट से बनता है, जेली किस फ्रूट से बनता है, इसमें शुगर लेवल TSS करके, तो ये सब देख लेना कि ये सब कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो ये सब टॉपिक में ध्यान रखना है। फिर इसमें ये देख लेना कि इसका स्टोरेज हम लोग कैसे करते हैं, कैनिंग वगैरह कितने परसेंट ब्राइन सॉल्यूशन में। तो ये सब टॉपिक का जितना भी पोस्ट हार्वेस्ट है उसमें कैनिंग वगैरह, प्रिजर्वेशन के क्या टेक्नोलॉजीज हैं, प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो आपको देखना है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसमें डिफरेंट हार्मोन्स का क्या काम है वो बढ़िया से पढ़िएगा। उस PGR से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और माइक्रो इरीगेशन वगैरह तो वो तो खैर बहुत सी तो एग्रोनॉमी में आप लोग पढ़ते हैं, ड्रिप इरीगेशन वगैरह वगैरह, तो कि जब वर्कआउट हम लोग लगाएंगे तो कौन सा इरीगेशन ज़्यादा सूटेबल रहेगा तो वो आप लोग देख लीजिएगा।
तो माइक्रो इरिगेशन वगैरह तो एग्रोनॉमी पर तो उससे भी बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा डिटेल सिलेबस का बारे में बताएं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी हम लोग देख रहे हैं कि दो जनरल में 2 पेपर रहेंगे, हिंदी जनरल 100 के, जिसमें हिंदी क्वालिफाइंग रहेगा। जनरल नॉलेज का मेरिट में मार्क्स जुड़ेंगे। पेपर 1 में एग्रीकल्चर रहेंगे, ठीक, और पेपर 2 में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें कि पेपर 1 में 60% क्वेश्चन आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से कवर हो जाएंगे। तो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो हॉर्टिकल्चर पेपर, उसका जो क्रॉप वाइज जो सिलेबस में जो भी क्रॉप दिया हुआ, हर क्रॉप को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।